नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चीफ जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जमशेद पर्दीवाला के बारे में, जिन्हें अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन सभी को भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा आज के इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको मिलेगा जो कि वीडियो के एंड में आपके लिए होगा, जिसका आंसर आपने करना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो बिना आपका ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करिए चर्चा में क्यों है, तो अभी हाल ही में हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जमशेद बुरजोर पर्दीवाला को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। इसके साथ ही साथ इस नियुक्ति के संबंधी जो अधिसूचना है इसे कानून मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। ये हैं चीफ जस्टिस सुधांशु धूलिया और ये हैं जस्टिस JB यानी कि जमशेद B पर्दीवाला। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है, इसके अंतर्गत जजेस के लिए कुल 34 पोस्ट होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और इन 34 पदों में से अब तक 2 पद खाली थे। और इन 2 पदों को भरने के लिए अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कोलेजियम के द्वारा, जिसके अंतर्गत कुल 5 जजेस होते हैं, इनके द्वारा 2 नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी गई थी। और ये 2 नाम कौन कौन थे? इनमें एक नाम था चीफ जस्टिस सुधांशु धूलिया का, जबकि दूसरा नाम था जमशेद B पर्दीवाला का, जिन्हें अभी हाल ही में यानी 9 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन दोनों ही नामों की स्वीकृति दे दी है। जिसके बाद अब सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत न्यायमूर्ति की संख्या 32 से बढ़कर 34 हो गई है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि इन नियुक्तियों के बाद यह भी कयास लगाया जा रहा है कि जो जस्टिस जमशेद पर्दीवाला हैं, ये वर्ष 2028 में भारत के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो जस्टिस धूलिया हैं, इन्होंने 1 नवंबर 2008 को इन्हें उत्तराखंड हाई कोर्ट के अस्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था, जबकि जस्टिस जमशेद पर्दीवाला ने 1990 में गुजरात उच्च न्यायालय से अपनी प्रैक्टिस शुरू की, जिसके बाद वर्ष 2011 में गुजरात उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में इन्हें पदोन्नत किया गया और वर्ष 2013 में फाइनली इन्हें अस्थायी जज के रूप में चुना गया। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है, बात करें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, तो हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 28 जनवरी 1950 को की गई थी। हालांकि इसका जो कंसेप्ट है यह 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था, जिसके ठीक 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी से सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम करना शुरू किया था। इसके साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि इससे पहले हमारे देश में कोई न्यायिक संस्था नहीं थी, बल्कि इससे पहले भी हमारे देश में एक न्यायिक संस्था काम कर रही थी, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। और इसका जो कामकाज था यह सारा संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रेसेस में किया जाता था। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख भी होते हैं। इसके अलावा बात करें जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और जितने भी अदर जजेस होते हैं, यानी कि टोटल की हम बात करें तो 34 जजेस, इन सभी को नियुक्त करने का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति के पास होता है। इसके साथ ही साथ मुख्य न्यायाधीश के अलावा जितने भी जो अदर जजेस होते हैं, उन सभी की नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति चीफ जस्टिस के परामर्श पर करता है। इसके साथ ही साथ जो सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके अंतर्गत जजेस की संख्या 34 होती है, जिसे 33:1 के रेशियो में डिवाइड किया गया होता है। 33 जजेस होते हैं और 1 चीफ जस्टिस होते हैं। इसके साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने और घटाने का अधिकार संसद के पास होता है। इसके अलावा जो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है, इसे संविधान के संरक्षक यानी कि द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना, बात कोलेजियम सिस्टम की करें तो ये जो कोलेजियम सिस्टम है, इसी के द्वारा जजेस की अपॉइंटमेंट, प्रमोशन और ट्रांसफ़र की जाती है। इसके अलावा ये जो कोलेजियम होता है, इसके अंतर्गत कुल 5 जजेस होते हैं, जिनमें एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और बाकी के 4 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। इस कोलेजियम सिस्टम का नेतृत्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जो योग्यता होती है, इसके अंतर्गत वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ ही साथ उच्च न्यायालय यानी कि जो हाई कोर्ट है, इसके अंतर्गत 5 वर्ष या तो न्यायाधीश के रूप में या फिर 10 वर्ष अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट के रूप में कार्य किया हो। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत न्यायाधीश होते हैं, इनके लिए कोई भी मिनिमम एज लिमिट नहीं है, जबकि मैक्सिमम एज लिमिट ध्यान रखना ये 65 ईयर्स है। इसके साथ ही साथ जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इन्हें शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, जबकि मुख्य न्यायाधीश अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। ठीक इसी तरीके से जो हमारे अलग अलग स्टेट्स के अंतर्गत जो हाई कोर्ट है, इसके अंतर्गत जो चीफ जस्टिस होते हैं,
इन्हें शपथ उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर यानी कि राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय, इसके अंतर्गत पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये थे जस्टिस एच.जे. कानिया। इसके साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कौन सा, कि सबसे कम अवधि के लिए भारत के चीफ जस्टिस कौन रहे हैं, ये हैं न्यायाधीश के.एन. सिंह, जो कि 25 नवंबर 1991 से लेकर 12 दिसंबर 1991 तक भारत के चीफ जस्टिस रहे थे। इसके साथ ही साथ बात कम अवधि की कर रहे हैं तो ध्यान रखना है सबसे लंबी अवधि के लिए न्यायाधीश कौन रहे हैं, तो ये है न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़, जो कि वर्ष 1978 से लेकर 85 तक भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। इसके साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश या पहली मुस्लिम महिला मुख्य न्यायाधीश ये कौन थी, ये थी न्यायाधीश फातिमा बीबी। इसके साथ ही साथ उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, ये थी लीला सेठ। जो लीला सेठ है ये दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा न्यायमूर्ति अन्ना चांडी ये भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी। अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहला सवाल है, निम्न में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाता है। इसका आंसर आपने करना है नीचे कमेंट सेक्शन में। इसके साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है आपके लिए, जो कि है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर आपने करना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का हमारे वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।